अगले 30 दिन यदि आप एक छोटा सा सत्कर्म भी करेंगे तो उसका फल अनंत गुना होकर लौटेगा, क्योंकि ये केवल एक मास नहीं, ये है पुरुषोत्तम मास। भारतीय काल गणना में जब सौर और चंद्र गणना के संतुलन हेतु एक अतिरिक्त मास आता है, तब उसे अधिक मास कहा जाता है। और क्योंकि ये मास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इस काल में किया गया जप, तप, दान और पूजा अनेक गुना फल प्रदान करते हैं। संभव है कि आप भी इस पवित्र मास में दान अथवा विशेष पूजा का संकल्प कर रहे हो। किंतु गीता हमें स्मरण कराती है कि प्रत्येक दान समान नहीं होता। दान 3 प्रकार के होते हैं। तामसिक दान, जो बिना श्रद्धा और भाव के किया जाए। राजसिक दान, जो किसी फल या प्रसिद्धि की इच्छा से किया जाए। और सात्विक दान, जो केवल श्रद्धा से बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। भगवत गीता में कहा गया है, दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अर्थात जो दान उचित समय, उचित स्थान और सुपात्र को बिना किसी प्रत्युपकार की आशा से दिया जाए, वही सात्विक दान। इसी प्रकार पूजा भी तभी पूर्ण फल प्रदान करती है जब पूजन सामग्री शास्त्र सम्मत हो, शुद्ध हो और पूर्ण श्रद्धा से अर्पित की जाए। इसी भावना के साथ परायण, जहाँ प्रत्येक पूजन सामग्री केवल उत्पाद नहीं अपितु शास्त्र सम्मत पूजा परंपरा का एक श्रद्धापूर्ण माध्यम है। दैनिक पूजा से लेकर विशेष अनुष्ठानों तक परायण में आपको प्राप्त होगी प्रत्येक आवश्यक पूजन सामग्री शुद्धता, सात्विकता और शास्त्रीय मर्यादा के साथ। इस पुरुषोत्तम मास पूजा और दान को केवल एक क्रिया नहीं अपितु सच्ची परायणता बनाइए।